मैं अरविंद कुमार तिवारी आज मैथमेटिक्स के एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक समीकरण हम लोग लेते हैं जो प्रायः हल करेंगे, आपने किया होगा। जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन जरा इस समीकरण को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट माइनस 1। और इसी को यूलर्स ने लिखा एक्स इज इक्वल टू 2i, जहां पर i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस। और इसको यूलर्स ने, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रियल संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको इन्होंने एक नया नाम दिया, इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी। अब जरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के परिभाषा के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? यदि z इज इक्वल टू, ऐसी कोई संख्या यदि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जहां पर x y इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर r। लेकिन x को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट। इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। अब हम z के मापांक अर्थात मॉडुलस के बारे में देखते हैं। मॉडुलस क्या हो सकता है? तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 डायमेंशंस में व्यक्त करते हैं, जैसे ये हो गया x, ये रियल, ये इमीडिएट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा अंडर टू रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब हो सकते हैं, जरा इसके बारे में देखते हैं। यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2, यदि z1 इज इक्वल टू z2 हो, अर्थात x1 प्लस i/1 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2, ये तभी संभव है जब रियल पार्ट्स के बराबर हो, यानी x1 इज इक्वल टू x2 तथा y1 इज इक्वल टू y2। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट्स अलग अलग बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड बार से प्रदर्शित करते हैं और जेड बार इज इक्वल होता है एक्स माइनस आई वाई। जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, जहां पर मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार का भी जो मॉडुलस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम जेड और जेड बार का गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड एंड जेड बार, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड और जेड बार का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर। इनवर्स ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स के बारे में जरा देखते हैं। Inverse of complex number. Inverse of complex number. इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वह एक्स माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा के फॉर्म में हम लिखते हैं। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा के रूप में लिखें तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के रूप में लिखते हैं, जहां पर आर मॉडुलस कहलाता है तथा थीटा आर्गुमेंट्स कहलाता है, जिसे हम ए आर जी से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करें, तुलना करें, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा तथा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तथा यदि हम डिवाइड करें, y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, देन आर्गुमेंट्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। यदि tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स है तो cos थीटा और sin थीटा का मान क्या होगा, इसको जरा हम लोग देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ये अगर थीटा के रूप में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी रही। इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम हल करते हैं। z इज इक्वल टू -1 एंड -1। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाई अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 बाई रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का जो मान होगा वह 3 पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -1 बाई रूट 2। ये थीटा जो मान मिलेगा इसका 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, दोनों में 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 कॉमन है। अतः जो इसका आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। कोई आर्गुमेंट निकालते समय हम विशेष ध्यान रखेंगे, cos थीटा और sin थीटा का मान अलग अलग निकाल लेंगे। जो उन दोनों में से कॉमन होगा, दोनों में सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, वही इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। एक दूसरा जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z n पाई प्लस 5 पाई बाई 4, जहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो। चाहे तो प्लस -1 भी दोनों लिख सकते हैं, +-1 +-2 +-3। इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं, एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। यदि z इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई -1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये हो जाएगा -1 बाई 2। इसी तरह से अगर साइन थीटा का मान निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। यदि cos थीटा के लिए देखते हैं कि -1 बाई 2 के कौन कौन से मान हो सकते हैं, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 हो तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। अगर हम ध्यान से देखें तो cos थीटा और sin थीटा इज इक्वल टू
√3/2 होगा, तो थीटा का जो मान मिलेगा π/3 और 2π/3 हो सकता है। अब cos थीटा और sin थीटा में यदि हम कॉमन वैल्यू देखें जो दोनों में कॉमन हो, समान रूप से आया हो, तो 2π/3 और 2π/3 है, अतः आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2nπ प्लस 2π/3, जहां पर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। आज इस टॉपिक में यहीं तक हम लोग डिस्कस किए, अगले दिन इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।